उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह से सियासी बयानबाजियां हो रही हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने जेडीयू को उसकी हैसियत बताई है और ये कह दिया कि जेडीयू ये बात कहती है कि उत्तर प्रदेश में जाकर 29 मॉडल के तहत वोट मांगेंगे तो क्या वो शराबबंदी मॉडल पर वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि कल परसों ही उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम नीतीश मॉडल के तर्ज पर वोट मांगेंगे। इस पर उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा के किसी सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, उसका जवाब जो है वो हमारी पार्टी से उसी स्तर के नेता देंगे क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा मात्र और मात्र एक एमएलसी हैं। और उसके बाद आज बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने साफ तौर पे कह दिया कि जेडीयू उत्तर प्रदेश में किस मुंह से वोट मांगेगी, किस मॉडल पर वोट मांगेगी, क्या वो शराबबंदी के मॉडल पर वोट मांगेगी, जबकि चाहे वो योगी मॉडल हो या मोदी मॉडल, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जेडीयू आखिर किस आधार पर वोट मांगेगी, कहीं ना कहीं ये सीएम नीतीश पर एक बड़ा हमला था बीजेपी का। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच लगातार जुबानी जंग चल रही थी, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा तो हमारे स्तर के नेता हैं ही नहीं, उनके किसी सवाल का जवाब हम नहीं देंगे। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं, हर एक मसले पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। वहीं आरसीपी सिंह की करीबी जो है वो बीजेपी से साफ तौर पर दिख रही है, एक भी मसले पर वो बीजेपी को नहीं घेरते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा चाहे वो जातीय जनगणना हो, विशेष राज्य का दर्जा हो, हर मसले पर लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। और खासकर तब जब दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक को लेकर एक टिप्पणी की थी, उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर प्रहार किया था। हालांकि उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया था कि दया प्रकाश सिन्हा बीजेपी से नहीं है और बाकायदा एफआईआर दर्ज किया था और ये कहा था अगर जेडीयू चाहती है तो दया प्रकाश सिन्हा को गिरफ्तार कर सकती है, हमने बाकायदा एफआईआर करवा दिया है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया था कि जेडीयू को जो बड़े नेता हैं, चाहे वो ललन सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, नाम नहीं लिया था लेकिन ये कहा था एक केंद्र में मंत्री रह चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा और एक राज्य में मंत्री रह चुके हैं यानी ललन सिंह, दोनों बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्वीट ना खेलें, नहीं तो हमारे पास भी 70 लाख से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हमें भी जवाब देना आता है। और उसके बाद से लगातार ललन सिंह हो, फिर भी वो नहीं माने और ट्विटर पर लगातार नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इस पर ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है अपना गुस्सा जाहिर किया था और कहा था कि जो दो बड़े नेता हैं ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्वीट ना खेले। इसी बीच एक बार फिर से बीजेपी ने जेडीयू पर बड़ा हमला किया है और साफ तौर पे कह दिया कि जो जेडीयू कहती है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश मॉडल के तर्ज पर वोट मांगेगी तो किस मॉडल के तर्ज पर, क्या वो असफल हुए शराबबंदी के मॉडल पर बिहार उत्तर प्रदेश में वोट मांगेगी, जबकि योगी मॉडल उसकी चर्चा तो पूरे देश में हो रही है। साफ तौर पे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। जेडीयू शुरुआती दौर से यह कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में उसका बीजेपी के साथ गठबंधन होगा। ललन सिंह ने बाकायदा इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है आरसीपी सिंह को दे दी थी, लेकिन आरसीपी सिंह सिर्फ आश्वासन देते रह गए। अंततः जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ और अब जेडीयू ने वहां अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये हर कोई जानता है, जेडीयू खुद इस बात को कबूल करती है, अंदर से मानती है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जेडीयू शायद ही अपना खाता खोल पाए या जमानत जब्त होने से खुद को बचा पाए। लेकिन इसको लेकर बिहार की सियासत गर्म है और बीजेपी जेडीयू लगातार आमने सामने। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि और पूर्वांचल के इलाके में अंतिम चरण में चुनाव होना है तो हो सकता है जेडीयू कोशिश कर रही है कि कुछ भी सीटें मिल जाएं ताकि वहां पे वो अपनी जीत सुनिश्चित कर सके और इसलिए तरह तरह के से दबाव बनाए जा रहे हैं, बयानबाजियां की जा रही हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है उससे साफ हो रहा है उत्तर प्रदेश में जेडीयू की दाल नहीं गलने वाली है, एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। हालांकि देखने वाली बात होगी जब बीजेपी ने सीधे सीएम नीतीश पर हमला किया और यह कह दिया कि आखिर जेडीयू वाले उत्तर प्रदेश में किस आधार पर वोट मांगेंगे, क्या वो शराबबंदी के मसले पर वोट मांगेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है। हमारी नजरें जो है इन तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर बनी हुई है। जैसे कुछ अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत